उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। सीसामऊ करहल की बात करी जाए तो इसमें एक सबसे खास सीट रही कटहरी, क्योंकि यहां से लालजी वर्मा विधायक थे, उसके बाद वो सांसद बन गए और अब उनकी पत्नी शोभावती वर्मा यहां से चुनाव लड़ रही हैं। मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और हमारे साथ सांसद हैं लालजी वर्मा, वो मौजूद हैं। आपने पूरा दिन देखा कि किस तरीके की प्रतिक्रिया रही। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिन के लिए? देखिए, ये पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी वर्सेज पुलिस प्रशासन रहा। जिस तरह से अधिकारी और पुलिस प्रशासन मिलकर इस चुनाव को लड़ने का काम किया है, उससे हम लोगों ने लड़ने का काम किया। जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का वोट ज़्यादा है, वहाँ पर उन लोगों ने प्रयास किया कि कम से कम मतदान हो। बैरिकेडिंग किया गया। जब से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मैं 1971 से वोट डाल रहा हूँ। ऐसी स्थिति आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि जब पुलिस की बैरिकेडिंग गांव के अंदर भी हो। करीब इल्फातगंज टाउन के अंदर 27 बैरिकेडिंग पॉइंट बनाए गए, जिसमें पुलिस ने रहकर लोगों को मतदान करने में आने से रोकने का काम किया, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और करीब करीब हर उन क्षेत्रों में जहां समाजवादी पार्टी का बहुमत है, वहां इस तरह का प्रयास किया गया। लेकिन यहां पर जो भी वोट पड़ा है, केवल इसलिए पड़ पाया कि आप जैसे पत्रकार साथियों ने यहां पर घूम घूम कर बैरिकेडिंग पर समय देने का काम किया। इसके कारण मैं मीडिया का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में उन्होंने लगकर और जनता को अपनी बात रखने का या अपना मत देने का अवसर काफ़ी हद तक प्रयास किया। लेकिन फिर भी बहुत जगह पर जहां भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का वोट है, उन जगहों पर पुलिस स्वयं मिलकर वोट डालने का काम कर रही है। वोट प्रतिशत सांसद जी काफ़ी कम रहा। आपको लगता है कि इसके पीछे पुलिस और प्रशासन की एक बड़ी नाकामी रही, नहीं तो ये प्रतिशत और बढ़ता? निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में वोट परसेंट ज़्यादा रहता था, जैसे ये टांडा का जो हिस्सा है 118 बूथ, यहाँ 70% वोट परसेंट रहता था। भीटी का जो इलाका है उसमें 40% से कम रहता था। कटहरी के इलाके में करीब 60% रहता था। तीनों का मिलाकर एवरेज करीब 63 और 61% के आसपास होता था। इस बार इस इलाके में इतना फोर्स लगा दिया कि लोग घर से नहीं निकल पाए, जिसके कारण मतदान प्रतिशत गिरा है। और ये केवल पुलिस अधीक्षक के और जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार जिस तरह से उन्होंने लोगों को मतदान करने से रोकने का काम किया है। भाजपा के पक्ष में पुलिस अंदर घुसकर उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके लिए वोट देने की बात कर रहे हैं। पुलिस भी वोट डाल रही है, ऐसी कोई बातचीत अभी? हाँ, मुकुंदपुर एक पोलिंग है, वहाँ पर भी जानकारी मिली है कि पुलिस स्वयं वोट डाल रही है। 339 340 नंबर बनगांव है, जहाँ पुलिस स्वयं वोट डालने का काम कर रही है। इसके बाद सेनपुर की एक पोलिंग है, जहाँ एसडीएम और दरोगा दोनों मिलकर वोट डालने का काम कर रहे हैं। इस तरह के कई जगह की ऐसी घटनाएं हैं। चाचिकपुर में इन्होंने छूट दे दिया कि जितना से जानबूझकर उन क्षेत्रों में जहां हमारे लोग मजबूत नहीं हैं, उन जगहों पर इन्होंने बोगस वोटिंग डालने का बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। और जहां हमारे लोग मजबूत हैं, अपने से रोकने का काम किया। सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो बुरके के अंदर आदमियों को भेजकर फर्जी मतदान करा रहे हैं। अब ब्रजेश पाठक जी अपना चोला बदल दिए हैं। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही आरोप लगाया करते थे, अब वह स्वयं भारतीय जनता पार्टी में है। उनको मुख्यमंत्री बनने की बहुत ज़्यादा चाहत है, इसलिए वो अपने इस तरह की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। हम तो स्वयं अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं और हम इस तरह का हरकत करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।
समाजवादी पार्टी ने। सवाल सर, 23 तारीख को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्या लगता है आपको जब ईवीएम खुलेगी, आपको लगता है कि जीत की ओर बढ़ेंगे आप? मेरा जो सुनिश्चित विचार है कि पुलिस के इन हथकंडों के बाद भी जनता जो पुलिस प्रशासन के लोकतंत्र विरोधी कार्यों से नाराज है, बेरोजगारी के कारण नाराज है, महंगाई के कारण नाराज है और संवैधानिक जो अधिकार दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियत का छीना जा रहा है उसके खिलाफ है, उसके कारण चाहे जितनी भी बेईमानी ये करें, जीत समाजवादी पार्टी की होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सांसद लालजी वर्मा मौजूद थे। कटहरी से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।